नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। शहीद जगदेव की धरती से मैं मंटू कुमार पटेल, बिलाव पंचायत मुखिया, कलेर अरवल से अपने बहुजन भाइयों के लिए, दलित, शोषित, वंचित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी भाइयों के लिए दो तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बुद्ध की धरती, ये शहीद जगदेव की धरती, जो सदियों से ज्ञान का प्रतीक रहा है, और जब जब भी हमारे देश और राज्य में जुल्म हुए हैं, जब जब इस धरती से एक न एक नायक निकल के आए हैं दोस्तों, और वो नायक हमारे बहुजन समाज के नायक रहे हैं। आज सदियों से ये धरती पूरे विश्व में जो है वो शांति और समानता का प्रतीक के लिए माना जाता है। आज इस धरती, बिहार की धरती से जो अशोक सम्राट की धरती रही है, यहां से आज हम सभी नौजवान बहुजन भाइयों को कुछ चुनौतियों का भरपूर जवाब देने का समय आ गया है। ये चुनौतियां क्या है? ये लोकतंत्र के महापर्व में दो तीन बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं दोस्तों। हमारी पीढ़ियां, आने वाले जो समाज के लोग हैं, उनका भविष्य किस ओर जा रहा है और कहां पे इनको लोग ले जाना चाहते हैं, दो तीन बातें उसका करूंगा। क्योंकि हमारे सदियों से ये कौम जो है, ये समाज जो है, वो त्राहिमाम होता हुआ समाज है, उत्पीड़न सहता हुआ समाज है। मगर जैसे जैसे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बढ़ने का कोशिश किया है, तो गंगा जल और अपहरण जैसे मूवी बनाकर आपको, हम लोग को विचलित करने का काम किया गया है दोस्तों। आरएसएस का 100 साल पूरा हो जाने के बाद, और इसी समय पेरियार का भी 100 साल पूरा हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का भी लगभग 100 साल पूरा हो रहे हैं। ये तीनों को मैं एक रूप में अगर आपके सामने रखूं, तो आज आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और पेरियार जैसे, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहेब, ललित यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुरखों के जाने के बाद जो हमको आज कुछ बोलने का मौका मिला है, जो मानसिक रूप से आज आजादी मिली है, उस आजादी को भी कैसे कैद करना लोग चाहते हैं, इस पे दो तीन बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा दोस्तों। अभी 2-3 महीने का 2-3 घटना से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक अभी अभी दमोह में एक घटना घटी है 16 अक्टूबर को, और पुरुषोत्तम कुशवाहा के मुंह में एक अनुज पांडे नाम का व्यक्ति अपने पैर से धोया हुआ पानी जबरन उनके मुंह में पिलाता है। अनुज पांडे एक शराब कारोबारी है, और ये जो संकेत देना चाहता है, हम बहुजनों को जो संकेत देना चाहता है, और उसके बाद एक घटना के बाद पुलिस प्रशासन किसी रूप में इनको कुछ भी नहीं करता है। दूसरी एक घटना का मैं जिक्र करूंगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारे समाज के आने वाले हरिओम वाल्मीकि जी, हरिओम वाल्मीकि जी के मुंह में पेशाब किया जाता है। न केवल पेशाब किया जाता है, बल्कि इन्हें मार मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कटनी की घटना है दोस्तों।
तीसरी घटना का मैं आपको सामने जिक्र करूंगा राजकुमार चौधरी, जिनको एक सरपंच रामानुज पांडे के द्वारा इनके मुंह में पेशाब किया जाता है। ये महज 3 घटनाएं नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसके पहले जो हमारे समाज से, जादू समाज से एक कथावाचक कहने वाले के साथ क्या क्या किया गया, कैसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, मैं उस संदर्भ में और उतना दूर की घटना में आपके समक्ष नहीं ले जा रहा हूं। अगर उतना मैं दूर जाऊंगा तो एक एनसीईआरटी का रिपोर्ट कार्ड है दोस्तों, ये सरकारी एनसीईआरटी का रिपोर्ट है कि ऐसी कम से कम 5 साल में 150 घटनाएं जो सरकार के रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज है। ये आरएसएस वाले 100 साल जब अपनी जयंती मना रहे हैं और ये भारत जो कि अमृत काल महोत्सव मना रहा है, आप कैसा भारत चाहते हैं, ये पूरा बहुजन समाज के लोग आपसे जानना चाहता है। विगत कुछ दिन पहले कि मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि बहुजन समाज से आने वाले इस कॉलेजियन व्यवस्था में एक न्यायिक व्यवस्था पर बैठा हुआ चीफ जस्टिस के मुंह पे जूता फेंका जाता है दोस्तों। और जूता फेंकने के बाद आप हिमायत देखिए उस आदमी का, वो खुलेआम जो है मीडिया में आकर बयान देता है। और नहीं तो बहुत सारे लोकसभा के सांसद उन्हें संतावना देते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको बचा लिया जाएगा। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है दोस्तों। मैं दूसरों से नहीं, मैं अपने बहुजन भाइयों से, पिछड़े दलित, महादलित, शोषित वंचित वर्ग के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारत को आप जैसे लोग, हम जैसे लोग कहां ढकेलना चाहते हैं? अपने आने वाले विरासत को हम लोग बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इस चीज का मूल्यांकन ये बिहार के तमाम दलित बहुजन भाइयों को इस चुनाव में करना होगा। ये चुनाव पूरे भारत वर्ष की एक एक बहुजन समाज के लोग जो है बड़ी बेसब्री से इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का जननी ये बिहार बुद्ध की धरती, बाबू जगदेव की धरती, कर्पूरी ठाकुर की धरती, लालू नीतीश पासवान की धरती रही है। और यहां से अगर पूरे देश में एक अच्छा संकेत नहीं गया इस चुनाव के बाद, तो हम किस हाशिए पे टेले जाएंगे, ये हम लोगों को आने वाली पीढ़ी और हम लोगों को पता नहीं है कि इसकी हस्र क्या होगी दोस्तों। इसलिए मैं बहुजन भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो आप इतने बाबू बन के घूम रहे हैं, इसके पीछे हमारे पुरखों ने कितनी बलिदान दिया है, कितने शहीद हुए हैं, तब जाके आज कम से कम हम लोग को बोलने की आजादी मिली है। दोस्तों, आप इस आजादी को जया न जाने दे, बस ये विनती मैं करने आया हूं आपके समक्ष। और आने वाला विधानसभा के चुनाव जो 2 चरणों में हो रहे हैं, तमाम बहुजन भाई लोग एक एक अपना कीमती वोट सोच समझकर अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को याद कर उनके नाम पर देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल।